दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं राष्ट्रीय युवा दिवस पर हिंदी में निबंध के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस पर लेख लिखिए या कोई निबंध लिखिए, तो आप यह लेख या निबंध किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पे नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। देखिए, यहाँ पे परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बात की जा रही है, इसलिए लेख या निबंध संक्षिप्त हो सकता है। यदि आप चाहें तो इनमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ जोड़ सकते हैं जो कि आपके विद्यालय में पढ़ाया गया हो। तो शुरुआत करते हैं। आप लिखिएगा, किसी भी देश का भविष्य पूर्णतः उस देश के युवाओं के सुविचारों और सुदृढ़ कंधों पर निर्भर करता है। उन्हीं से होकर किसी भी देश का विकास क्रम आगे बढ़ता है। देश के युवा जिस आचरण के होंगे वह देश भी उसी का अनुगमन करेगा। अतः समयानुसार देश के युवाओं को सही मार्गदर्शन करना अनिवार्य होता है। अपने देश के युवाओं को सही मार्गदर्शन करने हेतु प्रतिवर्ष 12 जनवरी को युग परिवर्तक, ओजस्वी विचारक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक कविता है, रहो सुदृढ़ हे हृदय वीर, भद्र और बुद्ध यद्यपि कम, वे ही पर बनते अधिनायक। जनसाधारण देर से समझे, भ्रष्ट न हो और बढ़ते जाओ। संग तुम्हारे सिद्ध अनेकों, संग तुम्हारे शक्तिमान, धन्य धन्य मान तुम महाआत्मान हो, तुम्हें मिले सारे आशीष। यह स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखा गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया था। इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने भी इसे स्वीकार कर सन 1985 से प्रतिवर्ष 12 जनवरी को, यानी कि आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों और जीवन शैली के द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित कर देश के भविष्य को और भी अधिक बेहतर बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी के विचार, दर्शन और अध्यापन भारत की महान सांस्कृतिक और पारंपरिक संपत्ति है। उनका दर्शन, उनका जीवन, उनका कार्य और उनके आदर्श भारतीय युवकों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। स्वामी जी एक महान इंसान ही नहीं बल्कि एक युग पुरुष थे, जिन्होंने हमेशा देश की ऐतिहासिक परंपराओं को सुदृढ़ बनाने और सही नेतृत्व करने के लिए युवा शक्ति पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं के अनंत ऊर्जा को जागृत कर उन्हें विभिन्न कार्य क्षेत्रों में प्रयोग कर सफलता प्राप्त करने के लिए एक निश्चित चुनौती का पीछा करना अनिवार्य है, जो उन्हें निरंतर सफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करती रहेगी। स्वामी विवेकानंद जी भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति की जीवंत प्रतिमूर्ति थे। इन्होंने संपूर्ण विश्व को भारत की संस्कृति, धर्म के मूलाधार और नैतिक मूल्यों से परिचय कराया। उनका जन्म कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ दत्त और धार्मिकता से युक्त भुवनेश्वरी देवी के उच्चकालीन धार्मिक आंगन में पौष कृष्ण सप्तमी 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वह भी अन्य बच्चों के समान ही बहुत नटखट स्वभाव के थे, परंतु पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण थे और जो भी कुछ एक बार पढ़ लेते उन्हें हमेशा के लिए याद हो जाता था। माता भुवनेश्वरी देवी नरेंद्र को बाल्यकाल में रामायण और महाभारत संबंधी प्रेरक कहानियां सुनाया करती थी, जिसे सुनते सुनते बालक नरेंद्र का सरल शिशु हृदय भक्ति रस से बचपन में ही लबालब हो गया था। वे अक्सर अपने घर में ही ध्यान मग्न हो जाया करते थे और जो कालांतर में और अधिक प्रौढ़ होकर विश्व विजयी के रूप में परिणत हो गया। नरेंद्र 25 वर्ष की उम्र में ही अपना घर और परिवार को छोड़कर सन्यासी बनने का निश्चय कर ब्रह्म समाज के वरिष्ठ नेता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के संपर्क में आए, परंतु वे नरेंद्र के मन की जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाए और उन्होंने नरेंद्र को महान संत पुजारी रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे। 1881 में नरेंद्र की मुलाकात आध्यात्मिकता से पूर्ण समर्थ गुरु रामकृष्ण परमहंस से हुई और मन की विकल जिज्ञासा भी शांत हुई। आध्यात्म गुरु रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा से नरेंद्र को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे उनके प्रमुख शिष्य हो गए। रामकृष्ण परमहंस जी नरेंद्र के अंदर की ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करने का बृहद कार्य किया। अब नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी कहलाने लगे। रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें मंत्र दिया कि सारी मानवता में ही ईश्वर के सचेतन निहित है, उसकी सेवा ही ईश्वर की आराधना है। स्वामी विवेकानंद जी मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में ही गेरुआ वस्त्र धारण कर सन्यासी हो गए और पूरे भारत का भ्रमण किया। वो अपनी यात्रा के दौरान अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, पुरी, द्वारका तीर्थ स्थानों का भ्रमण किए
और इस तीर्थ यात्रा के माध्यम से उन्हें पूरे भारत और भारत के विभिन्न लोगों को काफी करीब से जानने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी यात्रा के दौरान उन्हें समाज में व्याप्त अमीर गरीब उच्च नीच भेदभाव जैसी अनेक कुरीतियों को पता चला, जिसे उन्होंने धर्म और सत्य ज्ञान का सहारा लेकर विनष्ट करने की कोशिश की। उस समय भारतीयों को तथाकथित विकसित अमेरिका और यूरोपीय देशों में बहुत ही हीन भावना से देखा जाता था। भारतीयों के स्वाभिमान और हिंदू धर्म संस्कृति को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से ही घोर कष्टों का सामना करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भाग लिया और वहां उन्होंने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाई एवं बहनों कहकर संबोधित किया था, जो कि अमेरिका वासियों के लिए प्रथम बार आत्मीय संबोधन था। वहां उन्होंने दुनिया को शून्य पर आधारित दिव्य दार्शनिक ज्ञान से वर्षित करवाया। इस प्रकार शून्य को कुछ भी नहीं मानने वालों को शून्य की महत्ता समझाई। स्वामी जी ने दुनिया को भारत की आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत का दर्शन कराया। अब तो देश देश के लोग उनके शाश्वत प्राप्ति के लिए दौड़ ही पड़े। सन 1885 में स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस जी जब कैंसर रोग से पीड़ित होकर सैया सेवी बन गए, तब स्वामी विवेकानंद जी उनके मल मूत्र से लेकर उनके रक्त मिश्रित कफ आदि को बहुत सेवा भाव से सफाई किया करते थे। गुरु के प्रति किसी शिष्य का ऐसा सेवा का उदाहरण बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। तदंतर में स्वामी विवेकानंद जी ने योग, राजयोग और ज्ञान योग जैसे ग्रंथों की रचना की। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाएं देश की सबसे बड़ी दार्शनिक संपत्ति हैं। विश्व में भारतीय वेदांत आध्यात्मिकता का दिव्य प्रकाश फैलाने के उपरांत वापस लौटकर स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के स्मरण में पश्चिम बंगाल के बेलूर में गंगा हुगली नदी के किनारे 1897 में रामकृष्ण संघ की स्थापना की। 1898 में श्री रामकृष्ण मठ युक्त बेलूर मठ की स्थापना की। एक ऐसी संस्था है जो कि मानवीय मूल्य आधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया करती है। स्वामी विवेकानंद जी को अपने मौत का पूर्वाभ्यास सा आभास था। उन्होंने अपने शिष्यों को पहले ही बताया था कि वे 40 वर्षों से अधिक जीवित न जिएंगे। 39 वर्ष की अल्पायु में ही इसी बेलूर मठ की संध्या आरती के उपरांत अपने कमरे में योग करने के बाद 4 जुलाई 1902 को उनके नश्वर शरीर से तेज पुंज दिव्य प्रकाश निकलकर परम पिता में सर्वदा के लिए लीन हो गया। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो उनका भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा, आपका बाकी सामान कहाँ है? स्वामी जी बोले, बस यही सामान है। इस बात पर कुछ लोगों ने व्यंग्या रही है, कैसी संस्कृति है, आपके तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है और कोट पतलून जैसा कुछ भी नहीं। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। इसका तात्पर्य यह है कि संस्कृति का निर्माण वस्त्रों से नहीं बल्कि चरित्र के विकास से होता है। स्वामी जी का यह कहना आधुनिकता के रंग में रंगती हुई अपनी संस्कृति से दूर होती जा रही हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक अमूल्य प्रेरणादायक शिक्षा है। इस दार्शनिक गुरु की जन्मतिथि को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित करने का उद्देश्य आने वाली युवा पीढ़ी स्वामी विवेकानंद जी के पवित्र आदर्शों को ग्रहण करते हुए राष्ट्र के नवनिर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाए। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हम सभी गौपुत्र श्याम नरेश दीक्षित जी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि फूलों से तुम महक उड़ाकर मेहनत का आगाज करो, नई क्रांति की ज्वाला देकर अब फिर से तुम प्रयास करो, कर्म असचेतक को लेकर महाराणा सा इतिहास करो, वीर शिवाजी बन के तुम दुश्मनों का सर्वनाश करो। इस प्रकार राष्ट्रीय युवा दिवस और विवेकानंद जी की जयंती पर यह लेख हमें श्री राम पुकार शर्मा जी द्वारा, जो कि हावड़ा पश्चिम बंगाल के हैं, उनके द्वारा यह लेख उपलब्ध कराया गया है, जिसके लिए hindukush.com उनका बहुत बहुत आभारी है। तो आप यह लेख यदि आपको लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप राष्ट्रीय युवा दिवस पर निबंध यह लेख आप लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं और इसका अपने परीक्षा में उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन से संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindukush.com को विजिट करें, वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आप हिंदीकुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदीकुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।